एमपी पढ़ेंगे ना, है ना। एमपी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्राइस, है ना। क्या होता है पर तो मार्जिनल प्राइस, इसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, है ना। मार्केट प्राइस जो मार्केट की होती है प्राइस। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं इसे अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं इसे? अंकित मूल्य, है ना। जो दुकानदार किसी वस्तु के ऊपर लिखता है उसे बोलते हैं कौन सा? अंकित मूल्य। मतलब उसके ऊपर जो अंकित मूल्य रहता है ना, ये ऐसा अंकित मूल्य रहता है ना, उसको कुछ भी लिख देता है खाली जगह। फिर एक रहता है MRP, है ना। MRP, है ना, मार्जिनल प्राइस। ये MRP, है ना, फिक्स रहता है। जो जहाँ का प्रोडक्ट रहता है, मतलब जिस कंपनी का रहता है वो वहीं से लिख के दे देता है, वो फिक्स रहता है ना। एक ये रहता है। फिर इसी में एक चीज हम और पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं हम CP। CP का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य, है ना। क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? इसमें खरीदा या फिर अपना पैसा जो लगाया खुद का, क्रय मूल्य। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, है ना। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉस्ट प्राइस, है ना। जो हम ये होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब इसे क्रय मूल्य। जो किसी वस्तु को हम हमारा धन लगा जो खरीदते हैं, है ना, उसे या इसे क्रय मूल्य को हम क्या बोल देते हैं? खरीदना, है ना। क्रय मूल्य या फिर क्या बोल देते हैं इसे? खरीदना बोल सकते हैं, है ना। किसी वस्तु को खरीदा, फिर उसके ऊपर हमने मतलब हमारे हिसाब से कुछ रख दिया, उसकी प्राइस, है ना, MP रख दी, है ना। उसका मार्केट प्राइस रख दी। फिर मार्केट प्राइस रखेंगे तो हमें ना कुछ लाभ होगा या हानि होगी, तभी तो बेचेंगे। हम किसी को बेचेंगे तो क्या होगा? या तो लाभ होगा या फिर क्या हो सकती है? हानि, है ना। किसी वस्तु को बेचने पर दो ही चीज हो सकती है, या तो लाभ हो सकता है या हानि, मतलब मुनाफा हो सकता है या घाटा। और फिर हम बेचेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? SP, मतलब सेलिंग प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस। SP मतलब क्या होता है? बेचना, है ना। या इसी को हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, है ना। ये कितनी चीजें दिख रही? 4 चीजें, है ना। ये MRP तो मतलब बहुत कम रहेगा, है ना। क्या हमें रहेगा? क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य और लाभ या हानि। इन 3-4 चीजों पे चलेगा, है ना। तुमको कल भी मैंने बताया था कि मान लो, है ना, किसी कंपनी पे, है ना, किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट बना है ना, किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट बना है ना। ये साड़ी मान लेते हैं ना। ये साड़ी उसने बनाई कितनी में? 1000 रुपये में, है ना। MRP कितनी रख दी उसने? 1000 रुपये, है ना। इससे वो कम भी नहीं कर सकता और ज्यादा भी नहीं कर सकता। पर ये जो इसको खरीद के ला रहा है ना, मतलब अगर 1000 में वो दे रहा है पर कोई थोक खरीद के लाएगा, है ना, तो उसको क्या करेगा? क्रय मूल्य करेगा। उसको क्या करेगा? क्रय मूल्य, है ना, मतलब अपना पैसा लगाएगा जो व्यापारी होता है वो। तो उसको 1000 की साड़ी में अगर थोक खरीदते हैं तो उसको कितने में दे देगा? वो 900 रुपये में, है ना। कितने में दे दिया? 900 रुपये में, ना। थोक खरीदते हैं तो कम कर दे। तो उसने खरीदी कितने में? 900 रुपये में, है ना। 900 रुपये में, 900 रुपये में खरीदी, है ना। अब खरीदने के बाद वो क्या करेगा? उसमें अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लिख देगा, है ना। ये तो उसने वहां से खरीदी, वो अपन को नहीं बताएगा। फिर वो खरीद के लाया साड़ियों को, फिर उसके अपने हिसाब से, तो मान लो उस साड़ी को कितने में बेच रहे हैं? यहाँ पर 1200। कितने में बेच रहे हैं? 1200 रुपये में, है ना। या फिर 1200 भी नहीं दे तो हम इतना ज्यादा नहीं लेते हैं ना, हम यहाँ पर कर देते हैं 950 कर देते हैं, है ना, ताकि ज्यादा डिफरेंस हो जाए, है ना। तो देखो खरीद के लाया, मतलब उसमें MRP तो 1000 रुपये लिखी रहेगी, है ना। फिर कितने देगा वो? 900 रुपये में वो खुद खरीद के लाया थोक, है ना। फिर उसने कीमत कितनी लिख दी? 950 रुपये, है ना। कितनी लिख दी? 950 रुपये। अब तुम खरीदने गए, है ना, खरीदने गए तो तुमको कितना बताएगा, है ना, कीमत कितनी है? तो बताएगा 1000 रुपये, क्योंकि साड़ी के ऊपर लिखा रहेगा MRP 1000 रुपये, है ना। 1000 रुपये बताएगा, है ना। उसको कहेगा कि चलो ठीक है 1000 रुपये नहीं दे रहे तो इसकी मार्केट प्राइस बताओ, तुम बोलोगे, है ना, मतलब रियल प्राइस या मार्केट प्राइस। तो तुम बताओगे तो कहेगा इसका 950 रुपये में मैं MRP से कम ले लेता हूँ, है ना। जो पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि MRP रियल वैल्यू नहीं होती, है ना। तो कितना होगा? 950 रुपये, है ना। 950 रुपये बताया, फिर बोले तुम्हें, है ना, 950 रुपये में है, तो तुम 950 रुपये में खरीदोगे क्या? नहीं, भाव करोगे, है ना, मतलब कुछ ना कुछ
क्या मांगोगे अब? छूट। क्या मांगोगे यहाँ पर? छूट, है ना, कुछ ना कुछ छूट मांगो, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट, है ना। और एक चैप्टर का नाम भी क्या है? बट्टा या डिस्काउंट, है ना। इसी चैप्टर का नाम पढ़ क्या रहे इसमें? बट्टा, या इसको क्या बोलते हैं हम? छूट, या इसी को बोलते हैं डिस्काउंट, और देसी भाषा में इसे बोलते हैं लालच, है ना, लालच भी बोलते हैं। तो डिस्काउंट या छूट तुम मंगोगे, है ना, तो उसने तुमको दे दी, छूट दे दी, है ना, मतलब कह दिया कि ये कितनी 950 रुपए की है, तो उसने बोला चलो ठीक है मैडम, आपके लिए मैं 10 रुपए कम कर देता हूँ, है ना। तुमने बोला कि नहीं 950 रुपए में तो मैं लूंगी, है, तो उसने क्या करा कि चलो ठीक है मैडम, मैं आपके लिए, है ना, देखो मार्केट मतलब MRP है ना 1000 रुपये, मैं तुमको 1000 में से 50 रुपये पहले ही कम करके बेच रहा हूँ, है ना। फिर बोले कि नहीं भैया कुछ तो छूट देना, फिर बोलेगा और 10 रुपये कम कर देता हूँ, है ना। तो आप देगा तुमको कितने में वो? अगर 10 रुपए की छूट दे दी तो कितने देगा वो तुमको? 940 रुपए में देगा, है ना। मतलब वो क्या हो गया? बेच दी उसको, कितने में बेच उसे? 940 रुपए, मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा? 940। MRP कितनी होगी? 1000 रुपए। क्रय मूल्य कितना हो गया? वो खरीद के लाया था 900 रुपए में, है ना। उसने, है ना, अंकित मूल्य कितना लिख दिया? 950 रुपए, और उसने छूट कितनी दी? 10 रुपए, और तुमको कितने में बेच दिया उसने? 940 रुपए में। अगर यहाँ से देखो, है ना, यहाँ से देखते हैं, अभी फिलहाल में यहाँ से देखते हैं। अगर यहाँ से बोले 950 में और तुमको 940 में 10% की छूट दे रखी है ना, 10% की छूट दे रही। अगर उसका क्रय मूल्य कितना था? 900, है ना, उसने बेची कितने में? 940। कितने रुपए का लाभ हो रहा है उसे? 40 रुपए का लाभ हो रहा है ना। और पर यहाँ से हम देखें अंकित मूल्य से, है ना, अगर हाथ से देखे उसको 950 रुपए में मान लो उसकी कीमत थी, उसने बेचा कितना? 940। तो यहाँ से देखने में क्या हो रही है? हानि हो रही है ना। देखने पर यहाँ से अंकित मूल्य से देखने पर हानि हो रही है, अरे 950 के बेचता 940 में। पर अगर उसका हम क्रय मूल्य से देखें तो उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है ना। इसलिए वो अपन को बताते हैं, है ना, कि 950 रुपए की मैं कितने में बेच रहा हूँ? 940 में। बोले उसको घाटा नहीं होता। क्यों नहीं होता घाटा? क्योंकि वो खरीद के कितने में लाता है? 900। क्रय मूल्य उसका 900 रुपए होता है, और बेचता कितना? 940, मतलब उससे 40 रुपए और मिली है ना। कभी उसको घाटा नहीं होगा। इससे 10% छूट दे दे, 20 रुपए छूट दे दे, है ना। अगर 50 रुपए की छूट देगा तब भी बराबर में तो चला ही जाएगा, है ना। पर 50% तो कोई छूट देता है ना, 20%, 10% ऐसा देता है। तो ये होता है ना, कभी कभी किसी का माल नहीं मिलता है तो 50% दे देते, जितने पैसे लगाए थे उतने तो वापस आ जाए, है ना। तो ये चीज समय में यहाँ कितनी चीज चलेगी? 5 चीज। MRP तो क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएगा, है ना। क्या आएगा? क्रय मूल्य निकालने के लिए, या फिर क्या देगा वो उसका, है ना, अंकित मूल्य, या फिर क्या देगा उसका विक्रय मूल्य। अब इसमें छूट देगा वो, है ना, डिस्काउंट कुछ ना कुछ तो देगा, और उसी से हम निकालेंगे उसे लाभ हो रहा है या हानि। तो यहाँ हम देखें कि यहाँ पर उसे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। यहाँ हम देखें कि उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही। 900 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया उसने? 940 रुपए में। क्या हो रहा है उसे? लाभ। कितने रुपए का हो रहा है? 40, है ना। ये उतार लो इसको, उतार लिया था कल उतार लिया था ना ये। चलो ठीक है, उतार लिया तो अच्छी बात है ना। ये फिर आज और अच्छे से समझ में आ जाओगे, है ना। चलो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा, है ना। अच्छे से जब क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखना मोहन ने किसी वस्तु को अंकित मूल्य 900 रुपए में खरीदा, है ना, खरीदा तथा 20% की छूट देने के बाद 20% की
छूट देने के बाद उसे कितने रुपये में बेचा होगा, उसे कितने रुपए में बेचा होगा, या उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ना। दोनों चीज दे सकता है, या तो उसको कितने रुपए में बेचा होगा या उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये कलाकार ने जब तुमको नया चैप्टर पढ़ाता हूँ 100 बार बता दिया है कि नया चैप्टर बनाओ तब आया करो, पता नहीं तुमको पढ़ने का है ना, इसलिए तो अच्छा तो होगी ना। ऐसे लोगों का सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। 720 आ रहा है। कितना है? 720। देखो यहाँ छूट देने का मतलब हमेशा है ना, जिसे हम लाभ में करते हैं वैसे है ना। यहाँ तुम प्रतिशत देख लो, फिर तुमको बाद में काम में आएगा ना। यहाँ लिख देता हूँ ताकि तुम्हें है ना हमेशा काम में आएगा, है ना। यहाँ देख के लिख लेना। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10 है ना। जब ये डिस्काउंट देगा क्या करेगा, ये डिस्काउंट छूट देगा तो घट जाएगा। 10 में से 11 कितना हो जाएगा? 9/10 ना। जब डिस्काउंट बढ़ेगा कितना हो जाएगा? 9/10 है ना। यहाँ पर 20% की वैल्यू कितनी होती है? 20×50 100 1/5 है ना। कितनी होती है? 1/5। जब डिस्काउंट लेंगे तो 5 में से गया तो 4/5 है ना। यहाँ पर 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। जब डिस्काउंट लेंगे 4 में से गया कितना हो जाएगा ये डिस्काउंट में? 3/4 है ना। यहाँ पर 30% की वैल्यू कितनी होती है? 3/10 है ना। 10 में से 3 गया कितना बचेगा? 7/10 डिस्काउंट देने के बाद है ना। यहाँ पर 16 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/6 है ना। जब डिस्काउंट रहेगा कितना हो जाएगा? 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा ये? 5/6 है ना। 5/6। और यहाँ होती 14 से ही 2/7% की वैल्यू कितनी होती है? 1/7 है ना। डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा? है ना 6/7। फिर 33 से 1/3% की वैल्यू कितनी है? 1/3। डिस्काउंट देगा 3 में से 11 कितना हो जाएगा? 2/3 है ना। ये एक होती है 14 से ये तो हो गया ना। 28 से 2/7% है ना। 7 है ना 4/7। 28 से 7 है ना 2 4 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 7/2 है ना। कितनी हो जाएगी? 2/7। और अब इसमें से है ना देखना, यहाँ 1 था तो 1 घटा, 2 तो 2 घटा है ना। 7 में से 2 गए कितने हो जाएंगे? 5/7 है ना। बटे वाला चेंज नहीं होगा, ये उतार लो, ये काम में आएंगे ना बहुत। ये बार बार तुमको इसलिए बताता रहता हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। पानी आ रहा है मतलब अंकित मूल्य उसका कितना? 900 रुपये में। तथा 20% छूट देने के बाद उसे है ना कितने रुपए में बेचा। तो बेचा मतलब क्या हमको पूछ रहा है? वो विक्रय मूल्य है ना। तो यहाँ याद रखना, देखो यहाँ पर होता है एमपी है ना। एमपी यहाँ पर एसटी बराबर एमपी। एमपी मतलब अंकित मूल्य, और यहाँ क्या होगा? जो भी प्रतिशत होगा वो हम इधर करेंगे है ना। जैसे हमने क्रय मूल्य बराबर करा था ना,
बेस है। तो यहाँ हम क्या निकालने को बोला था, एसपी निकालने को बोला था, है ना। एसपी एमपी कितना है 900। डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं हम 20% की छूट, है ना। 20 की वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो डिस्काउंट देने के बाद कितना हो जाएगा ये 4/5। कितना हो जाएगा ये डिस्काउंट देने के बाद 4/5, है ना। 5 से काट दो इसको, 1 शून्य और बढ़ा देते, चलो काट दो इसको, है ना। 5 से काट दो, कितनी बार किसके बारे में आता है 18 पंजे 90, है ना। यहाँ पर तो 5 से 18 बार कट जाएगा और 1 शून्य की शून्य, है ना। और 18 चौक 72, कितना आ जाएगा 720 रुपये, है ना। कितने में बेचेगा उसे वो 720 रुपये में। अब बताओ उसका अंकित मूल्य कितना है 900 रुपये का, बेच कितना हो रहा है 720 रुपये में, है ना। ये रुपये में बेचेगा, 30% की छूट देने के बाद उसे वो कितने रुपए में बेचेगा। ये सब मिटा देना, उतार लिया होगा ना ये सब। एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है 800 रुपये है और उसे 30% छूट देने के बाद उसे वो कितने में बेचेगा। चलो यहाँ देखना, है ना। वही करेंगे, एसपी पूछा उसने और क्या दिया है एमपी गुणित प्रतिशत, है ना, जो डिस्काउंट प्रतिशत है वो वाला। तो एसपी पूछा तो एसपी बराबर एमपी कितना है उसे 800, है ना। कितने की 30%, है ना। 30% की वैल्यू कितनी होती है 3/8, तो डिस्काउंट देने के बाद हर कितना जाएगा 7/10, कितना हो जाएगा 7/10, है ना। क्या जाएगा ये 7/10, 1 शून्य से 1 शून्य गया, है ना। 7 7 50, 7 8 56, कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 560, कितना हो जाएगा ये इसका, है ना। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका 500, है ना। किसी वस्तु का, है ना, एसपी बराबर क्या होगा अंकित मूल्य गुणित जो भी, है ना, डिस्काउंट दिया जाए वो होगा ना, प्रतिशत में जो भी डिस्काउंट दिया जाए। तो एसपी बराबर तो हमें निकालना ही, एमपी कितना दिया था उसने 7000, है ना। कितना दिया था 7000। पहली छूट कितनी दी है 28 सही, है ना, 4/7, और इसका मान कितना होता है 2/7, है ना। अभी बताया था मैंने, 7 में से 2 गए कितना हो जाएगा 5/7, इसका डिस्काउंट कितना हो गया 5/7, है ना। पहला कितना हो गया 5/7, है ना, पहला हो गया 5/7। अब दूसरा कितना है 20%, 20 का कितना होता है 1/5, 5 में से गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4/5। दूसरा डिस्काउंट कितना हो गया हमारा 4/5, है ना। 5 से 5 गया, है ना, 7 से 7 गया, क्या बचा 1000 और 4 गुणा करें कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। बताओ विक्रय मूल्य कितना आ गया उसका 4। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। उसे 10,000 रुपये में बेचता है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। अब हमको ये बेचना मतलब क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य दे रखा है ना, विक्रय मूल्य दे रखा है और हमें क्या डिस्काउंट दे रखा है, ये क्या हमारा है डिस्काउंट, है ना। तो हम क्या लिखते थे एसपी बराबर एमपी, है ना, इनटू प्रतिशत में क्या लिखते थे डिस्काउंट, है ना। तो अब हमको क्या दिया है विक्रय मूल्य कितने बेच रहा है वो 10,000, है ना। हमेशा बेचना मतलब विक्रय मूल्य कितने बेच रहा है वो 10,000 में। ये मैंने क्या कर दिया 10,000, है ना, 10,000 कर दिया। अब उसने बोला कि, है ना, हमेशा परसेंट किसके साथ लिखोगे, है ना, एमपी के साथ ही लिखोगे। कितनी 3, है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/33, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2/3, है ना। कितना आ गया इसकी वैल्यू 2/3, है ना, 2/3। देखो इसको 2 से काटूंगा कितनी बार कटेगा 5 बार, है ना। 3 इधर भागित में इधर किस में जाएगा गुणा में, है ना, 3 बचा और 1 2 3 3 शून्य की 3 शून्य बराबर एमपी कितना आ गया यहाँ पर 15,000, है ना। तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा 15,000, सिंपल सा याद रखना, है ना। ये अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य दे तो विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य को, अंकित मूल्य दे तो अंकित मूल्य की जगह अंकित मूल्य को, है ना। ठीक है, आ गया आंसर। यहाँ पर क्या होगा एसपी बराबर
MP है ना, पहला छूट कितनी दे रखी थी 14 से ही है ना 2/7, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 1/7, 7 में से क्या कितना हो जाएगा 6/7, पहला कितना आ गया डिस्काउंट 6/7 है ना। फिर दूसरे कितने, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6 है ना, 1/6 होती है इसका 1/6, 6 में से गया तो 5/6 कितनी आ जाएगी इसकी 5/6 है ना, 6 से 6 गया है ना, 6 से 6 गए, और उसने यहाँ पर कितने में बेची तो उसका विक्रय मूल्य कितना था 3000 है ना, यहाँ विक्रय मूल्य की जगह क्या लिख देता हूँ मैं 3000 है ना, 3000, 5 से 3000 कट जाएगा, देखो 5 एकम 5 और 5 6 कितना आ गया पर 600, और 7 इधर भागित में इधर किसमें आ जाएगा ये MP बराबर है ना 7 6 42, और 2 0 को 2 0, उसका अंतिम मूल्य कितना आ गया 4200 है ना। कुछ देखो इसका तुमको क्या करना है, ये चेंज करते आना चाहिए, बस ये चीज याद होना चाहिए तो आ जाएगा ऑटोमेटिक, और याद करने में कुछ नहीं है, 7 है तो 1/7, या 6 है तो 1/6 है ना, सब बार बार करोगे तो याद हो जाएगा, और इसे काटना पीटना 6 से 6 करिए, 5 से 6 बार, और 7 और 6 का गुणा करेंगे 42, और दूसरी है ना 1/12 है ना 12.5, और ये है कितना है 25% है ना, इसके में है अंकित मिलेगा ये होमवर्क है ना, हाँ पॉइंट में आए कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, ठीक है बता लिया, ये 2 टाइप के करवा, इसको कल करके ले आया 2 टाइप को है ना, 2 क्वेश्चन लिए 2-3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। चलो अब हम पढ़ते हैं हमारा रीजनिंग में आ जाओ है ना।